हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि सॉलिड सिलेंडर के लिए एम, आर और एच क्या चीज़ है। तो एम मास है, एच हाइट है और आर रेडियस है। तीन चीज़ें हो गई, एम, आर और एच। तो मैं लिख देता हूँ पहले इन तीन चीज़ों के बारे में। क्या है आपके पास? एम मास है, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई आपको। दूसरी आपके पास है आर, आर है रेडियस और तीसरी है आपके पास हाइट। हाइट कितनी है? एच। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मिल गया है, रेडियस है, मास ऑफ सॉलिड है। अब सॉलिड सिलेंडर बनता कैसे? पहला क्वेश्चन, सॉलिड सिलेंडर बनता कैसे है? तो सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा? देखिए, आपने बहुत सारे कॉइन्स आपके पास होंगे या घर में इकट्ठे कर लेंगे। तो कॉइन को एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या बनेगा? एक सॉलिड सिलेंडर बनने वाला है। करके देखिएगा आप, बहुत सारे कॉइन इकट्ठे करिए, एक के ऊपर एक उनको करते जाइए, तो आप उठा के देखोगे तो एक आपको सॉलिड सिलेंडर का शेप नज़र आ जाएगा। क्लियर है? अब एक कॉइन के बारे में सोचिए, एक कॉइन के बारे में। तो एक कॉइन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाए, फिर आप बेस से लेकर के जितने हाइट तक आपने कॉइन लगाए हैं उनको इंटीग्रेट कर दिए 0 से h हाइट तक, आपको सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए सिर्फ दो बातें आपको माइंड में स्टोर करनी है। एक तो ये कि जो सॉलिड सिलेंडर का केस है ये 3D का है। किसका है? ये 3D का केस है। अब दूसरी बात ये आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है किसी भी रिजिड बॉडी का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I = इंटीग्रेशन dm/r²। r क्या होती है? r होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ पर भी आपने एलिमेंटल मास लिया है उस एलिमेंटल मास के एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, dm लिखिए, इंटीग्रेशन लगाइए, आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड सिलेंडर बना किससे है? डिस्क से। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए। किसका? डिस्क का। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2। ये भी कंसेप्ट इसमें यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तभी आप सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को काउंट कर पाओगे या फिर डिराइव कर पाओगे कि फॉर्मूला कैसे आता है। तो चलो देखिए, हमने क्या कंसिडर किया कि जो ये सॉलिड सिलेंडर है बना किससे है? बहुत सारे कॉइन से। तो कॉइन क्या है? डिस्क है। तो क्या किया गया? सिंस सॉलिड सिलेंडर is made up of concentric डिस्क। बहुत सारी कंसेंट्रिक डिस्क से मिलकर बनता है। डिस्क ऑफ रेडियस आर। ठीक है, उन जो डिस्क होंगी उन सब के डिस्क या जो कॉइन ले रहे हो उस कॉइन की रेडियस कितनी है? आर है। हम एक डिस्क के बारे में सोच रहे हैं। कंसीडर 1 एलिमेंटल डिस्क ऑफ थिकनेस dy। इसकी थिकनेस कितनी ले ली हमने? ये डिस्क है, इस डिस्क की जो थिकनेस है वो कितनी है हमारे पास? हमने मान लिया है इसकी थिकनेस जो ये है, ये कितनी है? ये है dy। और ये हमारे पास एलिमेंटल डिस्क है, एलिमेंटल डिस्क है। इसका मास कितना है? हाफ मास dm है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो dy है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये dy हो जाता है। अब क्या हुआ? कहाँ पे है? तो हमने कहा ये y हाइट पर है बेस से ये y हाइट पर है। तो लिखना पड़ेगा मुझे ऑफ थिकनेस dy एट अ हाइट
y फ्रॉम द बेस। ये तो कॉमन सा कंसीडरेशन है, लेकिन इसको करने से पहले क्या पता कर लेना है, इसको करने से पहले ये पता कर लेना है कि इसका वैल्यूम कितना होगा, डिस्क का वैल्यूम होगा कितना। तो डिस्क का वैल्यूम निकालना है तो वैल्यूम निकालना आसान होता है, एरिया इंटू थिकनेस कर दीजिए, वैल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वैल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क कितना आ जाएगा, ये आएगा एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया इसका क्या होगा, इस डिस्क का क्या होगा। एक कॉइन के बारे में सोचिए आप, एक कॉइन का एरिया कैसे निकालते हो, बहुत आसान है। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है, थिकनेस है आपके पास dy। इसका मतलब आपको एरिया निकल आया, डी इक्वल टू आ गया पाई आर स्क्वायर dy। अच्छा टोटल एरिया, सॉरी ये वैल्यूम निकाला मैंने, टोटल वैल्यूम है, तो ये आ जाएगा dv। कितना आ गया, टोटल वैल्यूम dv आ गया। 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूम ही निकालना है, 2D ऑब्जेक्ट है तो एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल वैल्यूम कितना होगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वैल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर तो V होता है, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे, एक कॉइन के बारे में सोचा जो बेस में रखा होगा, सबसे नीचे रखा होगा, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो गया, और कितनी हाइट तक लगा है, सबका हाइट एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा वैल्यूम। तो इस सिलेंडर का वैल्यूम निकल आया, दो चीज़ें आ गई। अब क्या ज़रूरत है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यही फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना है, dm निकालना पड़ेगा। dm कैसे निकलेगा, तो मैं एरो बनाता हूँ, लिखता हूँ क्या, एलिमेंटल मास, क्या होता है, एलिमेंटल मास ऑफ डिस्क, एलिमेंटल मास ऑफ डिस्क कितना आ जाएगा, एलिमेंटल ऑफ मास डिस्क निकालना है तो dm क्या होता है, dm होता है ये। तो dm इक्वल टू निकलेगा कैसे, इसके लिए तो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और वो कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम का, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या हो रहा है, ये होता है रो इज इक्वल टू मास, टोटल मास कितने वॉल्यूम पे बटा हुआ है, वो बटा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच पर बटा हुआ है, ठीक है। तो छोटा सा मास जो एलिमेंटल लिया है वो कहाँ बटा हुआ है, वो dm है, कहाँ पे बटा हुआ है, वो छोटा सा मास यहाँ पे है, पाई आर स्क्वायर dy पर बटा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कितना, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं m/h इज इक्वल टू dm अपॉन dy। क्लियर हुआ। एक स्टेप और कर सकता हूँ मैं कि dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी m/h इंटू dy। तो ये वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई। पहले क्या किया मैंने, पहले ये कंसीडरेशन आपको बताया कि सॉलिड सिलेंडर बनता कैसे है। भाई m, r और h के बारे में तो आप जानते हो, कैसे बनता है, बहुत सारे डिस्क से बनता है। h हाइट तक डिस्क हमने लगा दी, बहुत सारे कॉइन्स को इकट्ठा करके लगा दिया तो डिस्क बन गई, एक मतलब डिस्क का एक सॉलिड सिलेंडर बन गया बहुत सारे डिस्क से या कॉइन से। फिर क्या हुआ, एक कॉइन के बारे में सोचिए, एक कॉइन का मास क्या होगा, उसको निकालना है मुझे, तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो कॉइन का पहले वॉल्यूम निकालो, उसकी थिकनेस होगी और एरिया होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि m मास टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड है तो dm मास dv वॉल्यूम पर डिवाइड होगा। तो ये जो लिखा है पाई आर स्क्वायर dy, जैसे ये लिखा था m अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो dm अपॉन छोटा वॉल्यूम dv की वैल्यू ये है, ये m मास था तो पूरा वॉल्यूम ये है। यहाँ से हमने dm का कंसेप्ट यूज़ करके
डीएम निकाल लिया, मतलब कंसेप्ट तो हमने यूज़ किया है मास पर यूनिट वॉल्यूम का, और इसको हमने डीएम निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं कि डीएम जब निकल आए, डीएम किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है। बस यहीं पर कन्फ्यूजन है, उसी को मैं आपके इस कन्फ्यूजन को रिमूव कर रहा हूँ। देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम, MOI ऑफ डीएम अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस क्या होगा, ये होगा DI इज इक्वल टू डीएम आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क है, ध्यान रखना फॉर डिस्क, इसीलिए मैंने लिख दिया था फॉर डिस्क। क्या होता है, जो I होता है डिस्क का वो कितना होता है, वो होता है MR स्क्वायर बाई 2। इसको नहीं भूलना है, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। तो डिस्क के लिए, डिस्क का मास डीएम है, तो डीएम मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहाँ पर डीएम नहीं लिखना है, डीएम बाई 2 लिखना है। फिर से अगर डीएम, यही डीएम होता रिंग का, तो आप डीएम आर स्क्वायर लिख देते, डिस्क का है इसलिए डीएम आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि छोटा सा जो मास डीएम है वो डिस्क का है, और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप, I इज इक्वल टू डीएम आर स्क्वायर बाई 2। ये डिस्क का केस है। अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करता तो वहाँ पर रिंग का केस अप्लाई होता, यहाँ डिस्क का हो रहा है इसलिए डीएम आर स्क्वायर, इसलिए मैंने लिख दिया पहले I डिस्क का क्या होता है, MR स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर को जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट कर रहे होंगे तो माइंड में ये रख के डेरिवेट करिएगा या फॉर्मूले को फाइंड आउट करिएगा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर बाई 2 होता है। तो डीएम की वैल्यू आप पुट करिए, आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, DI इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, डीएम की वैल्यू कितनी है, M/H dy R स्क्वायर। तो DI की वैल्यू आ गई कितना, MR स्क्वायर बाई 2H dy, ये निकला आपके पास DI। अब क्या हो जाएगा, अब आपको निकालना है क्या, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, कितना आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DI की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, MR स्क्वायर बाई 2H dy। y की लिमिट क्या होगी, आप यहाँ से कॉइन रख रहे हो, रखते कहाँ तक गए, h हाइट तक गए, तो क्या आ जाएगा, 0 से h आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, MR स्क्वायर बाई 2H बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन dy आएगा, 0 से h आएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, MR स्क्वायर बाई 2/2H, और dy का इंटीग्रेशन होता है y, 0 से h, तो MR स्क्वायर बाई 2/2H, और यहाँ से आ जाएगा h माइनस 0। फाइनली मुझे इसको करना पड़ेगा रफ। तो आ गया आपके पास I इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2H, और यहाँ पे आएगा h माइनस 0, h होता है तो h लिखा और h कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा MR स्क्वायर बाई 2। आप देख रहे हो कि जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, वो कैसा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के इक्वल होता है। तो डिस्क से ही तो मिलकर बनता है सॉलिड सिलेंडर, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। ऐसे ही होता है हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, क्योंकि हॉलो सिलेंडर बनता है रिंग से, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो का सेम होता है। सॉलिड सिलेंडर बनता है डिस्क से, इसलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के इक्वल हो जाता है।
होपफुली आपका ये कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो गया होगा कैसे आप सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई क्वेरी होती है तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।